गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कैसे हैं, कैसे दिन कट रहे हैं, क्योंकि सब घर पे ही है। लॉकडाउन हुआ पड़ा है और काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है लॉकडाउन को। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटी भी करो, क्योंकि देखो अगर हम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं और फिजिकली फिट नहीं है तो उससे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। हम उस जो भी हमने नॉलेज एक्वायर की है उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखो, हमेशा फिट रहो। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिए थे और बोला था 3rd क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमें भी हौसला होता है भाई हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशो। अब यहाँ पे हमें रेशो फाइंड आउट करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले एक तीसरा पॉइंट है, वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। और बोर्ड पे देखते हैं इसको। तो आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार जरूर रीड करें जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि फाइंड क्या करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये थोड़ा अलग टाइप के हैं। रेशो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक बात और, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने कल कराए थे मैं समझता हूँ आपने लर्न कर लिए होंगे। तो एक बार खुद से ही सुना के देखने हैं वो, क्लियर। खुद से हाथ रख के उनके ऊपर और खुद को ही सुनाओ और चेक करो कि क्या आपने ठीक सुना है। तो ऐसे फॉर्मूले तो आपको एक तरह से क्रैम ही करने पड़ेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेशो फाइंड आउट करना है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे पास? पॉइंट्स हैं -3, 10, दूसरा पॉइंट है 6, -8। तो इनको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी। तो ये हमारे पास पॉइंट है डिवाइडेड बाय द पॉइंट, और ये पॉइंट गिवन है -1, 6। अब यहां से क्या कंसेप्ट क्लियर है? आप देख सकते हो कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है। तो रेशो फाइंड आउट करना है तो उसे ही कंसीडर कर लेंगे। लेट रेशो इज के रेशो 1। याद रखना रेशो m1 m2 अगर गिवन हो तो उसे m1 m2 लिखते हैं, m1 m2 कंसीडर नहीं करना है। क्या लेना है? के रेशो 1। रेशो इज के रेशो 1। तो इसको क्या कहते हैं? m1 m2। ये फॉर्मूला में इनको m1 m2 कहेंगे, इसलिए इनको m1 m2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको पता है रेशो फाइंड आउट करना। ये क्या होता है? ये x, ये y। यहाँ पे x y पहले ही गिवन है तो हम या तो x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो अब ये बताओ x का फॉर्मूला क्या है? पीछे ही देखना है, अपने दिमाग से बताओ x का फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे बस। कि x1 y1 ये है, x2 y2, x2 कितना है? 6, m2 1, x1 -3 अपॉन में k प्लस 1। तो ये x साथ में चलेगा 6। x की वैल्यू भी पुट करेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1, वो इक्वल में पुट कर लेंगे। यहाँ आएगा 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद में क्या? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6k -3
ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 के वाली टर्म्स एक साइड कर दो, -1 7 के 3 -1 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2/7, k = 2/7, तो बाय में 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:7, ये हमारा आंसर है। तो कंसेप्ट क्लियर। अच्छा एक बात हो, क्या आप ये नहीं पूछोगे कि हमने x का ही फॉर्मूला क्यों लिया, y का क्यों नहीं लिया? सोचो, y का भी ले सकते हैं फॉर्मूला, आप y का फॉर्मूला लेके भी वैल्यू निकालना, सेम रेशो आएगा। हमारे पास यहाँ जो भी वैल्यूज होती हैं हम उन दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला यूज करके रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A B, तो 1 - 5 -4 5, थोड़ा सा नॉइस है, शायद आपको चिड़िया की आवाज भी आ रही होगी, लेकिन ये भी कोरोना का इफेक्ट है कि चिड़िया आसपास आ चुकी हैं काफी सारी। चलो अब ध्यान दो, इधर A है 1 - 5 और B -4 5, x एक्सिस, तो यहां पे पॉइंट गिवन था, ये वहां पे पॉइंट गिवन है x एक्सिस। लेट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कितना आएगा x0, थोड़ा याद करो, आपको मैंने क्या बताया था कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करना होता है तो y कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है 0, x0। अब अच्छा यहाँ पे बताओ, जो कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे बताओ किस चीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, x का या y का? यहाँ पे फॉर्मूला यूज होएगा y का, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 0 हमें गिवन है, x की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, तो यहाँ पे y का फॉर्मूला यूज होगा। y का फॉर्मूला यूज करके हम रेशो निकाल देंगे, और रेशो भी क्या कंसीडर करना है, रेशो कंसीडर कर लेना है k/1, y का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी तरीके से रेशो निकल जाएगा। और एक बार हमारे पास रेशो आ जाएगा तो हम किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये आपने खुद करना है। ठीक है, पहले y का फॉर्मूला लिख के इक्वल में 0 आएगा, y की वैल्यू 0 है, तो यहां से रेशो निकलेगा, और फिर रेशो जब आ जाएगा तो x का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके रेशो की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से करना है हमने काम। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था, पशु पक्षी भी ये सोचते होंगे कि इंसान पता नहीं कहाँ चले गए, अब वो मटर गश्ती कर रहे हैं सब, और इंसान बेचारे घरों में कैद। ये भी समय है, समय का चक्र है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसके वर्टाइसिस गिवन है हमारे पास ABCD। तो 1 2 4y x6 और 3 5, तो हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुन, ये ऑर्डर में किए हुए हैं। चलो इसके लिए प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, ये लाइन बाकी आपने कंप्लीट करनी है। क्या लिखना है इसमें, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other
डायगोनल पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इन दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 6 बाय 2। ये क्या लगा, मिड पॉइंट फार्मूला याद करो, कल वाले लेक्चर में देख लेना अगर नहीं लर्न किए। ये वो है BD 4 प्लस x1 प्लस x2 बाय 2। मैं वैसे ही बता देता हूं, y1 प्लस y2 बाय 2। ये है इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2, और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल 8 बाय 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाय 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x कितना आएगा, 6। ऐसे ही 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और ये क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, उसके अंदर एक सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है, सर्कल का डायमीटर गिवन है, ए पॉइंट फाइंड आउट करना, सेंटर गिवन है और बी पॉइंट गिवन है। तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए और बी का मिड पॉइंट इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ए को क्या कंसीडर करेंगे, x1 y1, ये होगा xy और ये होगा x2 y2। तो इसे आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। थैंक यू, और इसे रिवाइज जरूर कर लेना। क्लियर।